अच्छा देख लो, मैं भी आगे इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे लिए कोई वो नहीं करता। शाहिद भाई आते ओ इधर से लड़के मृणाल के लिए कर रहे हैं। हम चलें कहीं, ऋषिकेश चलें अर्चना जी? नहीं, शाहिद was blowing me flying kisses, so मैं नहीं जा रही। नहीं, आपके पीछे एक लड़की बैठी, शायद उसको कर रहा था। आप अब क्रेडिट ना लिया करो आप। अच्छा, हमारे शो में ये दूसरी बार हुआ एक्चुअली कि एक फिल्म की प्रमोशन 2 बार हो रही है। एक बार अक्षय भाई आए थे सूर्यवंशी के लिए, और जर्सी के लिए मृणाल और शाहिद भाई आए। बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। आपको पता है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं दूसरी बार, क्योंकि जब प्रमोशंस का प्लान बना तो हमें पता चला कपिल पे 2-2 बार बहुत कम लोग जाते हैं, तो मतलब पूछना शायद सही ना लगे, वो लोग मना कर देंगे। तो मैं अपनी वाइफ मीरा से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि घर पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जो मम्मीज होती हैं, जो आंटीज होती हैं, जो अंकल्स होते हैं, जब तक आपकी फिल्म का प्रमोशन कपिल पे नहीं होता, उनको बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म रिलीज हुई है। That's true. That's absolutely true. और ये मैं सिर्फ आपको ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इतना प्यार है इस देश को कपिल के शो से, और इतना लोगों को आदत हो गई है कि एक्टर्स आके फिल्म प्रमोट करेंगे। अरे लव यू भाई, थैंक यू। लव यू टू मृणाल। कपिल, या कैसी हो? मृणाल, do not encourage him यार। मैं एक बात बताती हूँ मैम। द थिंग इज, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ, कपिल विल नॉट बी हैप्पी। आप क्यों जेलस हो रही हैं? एक बार वो आए प्रमोशन के लिए, तू ऑलरेडी फ्लर्ट कर चुका है, तो इस फिल्म का कोटा तेरा फ्लर्टिंग का खत्म। इस हिसाब से इस एपिसोड के पैसे तो आप भी ले चुकी हैं। हैं? बड़ी खुश है, कहती आज शाहिद और मृणाल आ रहे हैं, एक एपिसोड हम पहले कर चुके हैं, आज तो ये मुझे सडनली रियलाइज हुआ आप लोगों की बातों के बीच में कि यार प्रमोशन भी तो हम एक बार पहले कर चुके हैं, पैसे का तो डिस्कशन किया नहीं सेकंड टाइम के लिए। पर शाहिद भाई ने वेट किया, फिल्म में जो है थिएटर में ही रिलीज करूंगा, शाहिद झुकेगा नहीं। शाहिद भाई चाहते तो आप ओटीटी पे भी रिलीज कर सकते थे। जी, क्या वजह थी? आपने कहा मुझे थिएटर में रिलीज करनी है। एक्चुअली ये कुछ ऐसी फिल्म है कि पूरी फैमिली के साथ थिएटर में बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने का जो एक मजा होता है जी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप घर पे देख सकते हैं, और हमने जब ये फिल्म बनाई थी तो इनफैक्ट हमने ये फिल्म देखी थी, तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने थिएटर में ही देखी थी, इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। और जब ये फिल्म बन रही थी ना, तो जितने भी सीन्स थे इसके, उनका इमोशन कुछ ऐसा था। कुछ फिल्में होती हैं जब आप थिएटर में इंटरवल होता है तो सबका मूड एक सेम होता है और सब एक सेम चीज़ एक्सपीरियंस साथ में कर रहे होते हैं। मुझे याद है मैंने तारे ज़मीन पे जब देखी थी तो इंटरवल में सब अपने आंसू पोंछ रहे थे ऐसे ऐसे सब ऐसे अपना फेस छुपा रहे थे, या जैसे लगान थी तो सब थिएटर में साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो ये शायद उसी तरह की फिल्म है, एक तरफ क्रिकेट है और एक तरफ इमोशन है, और हमने इस फिल्म को बड़े पर्दे के लिए बनाया था। और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ना मेरी इतनी ताकत है, ना प्रोड्यूसर्स की है, ना किसी की है, वो ये फिल्म की ताकत है कि जितने भी लोगों ने ये फिल्म बनाई वो सब चाहते थे कि चाहे वेट करना पड़े, चाहे ज़्यादा वक्त लगे, चाहे 2 बार प्रमोट करना पड़े, चाहे पैसे का रिस्क लेना पड़े, लेकिन फिल्म तो ये हम थिएटर में ही लगाएंगे। ये सबको लगता था ये फिल्म उसी के लिए बनी। क्या बात है। जो सोच लो वो हो भी जाता है। और मृणाल, एक मैंने देखा आप इनको क्रिकेट खेलने से रोक रही हैं, गुस्सा कर रही हैं आप। क्यों? ये सफेद जर्सी आपको धोनी पड़ती है इसलिए? क्यों आप उनको खेलने नहीं दे रही क्रिकेट? अरे क्या करूँ कपिल, मतलब घर का काम भी मुझे ही करना है, ऑफिस काम के लिए भी मुझे ही जाना है, पैसे कमाने, बिल्स पे करना है, सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैं गुस्सा क्यों ना करूँ? कुछ तो कर ले ये। नहीं ठीक है ना? सही मैं बात है करूंगा ना? फिल्म में, ऐसा मत सोचना कि कुछ करेगा ही नहीं पिक्चर के अंदर। इतना नालायक भी नहीं हूँ मैं, करता हूँ करूंगा। तो कपिल, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम तो लेजेंडरी कपिल देव के बाद है जी, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही सारी क्रिकेट की नॉलेज होगी। बहुत ज्यादा। मैं शो ऑफ नहीं करता, नजर ना लग जाए। पर एक सेकंड, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि गुगली का मतलब क्या होता है? सी जैसे गूगल होता है। हाँ। नहीं सुन तो लो, जैसे गूगल होता है, हाँ। इस पे हम सर्च करते हैं, वैसे ही गूगली होती है उसकी छोटी बहन। तो जिन देशों में नेटवर्क कम आता है वहां पे लोग गूगली पे सर्च करते हैं। एक मिनट, शायद आप बताइए। मैं अभी भी गूगली पे ही अटका हुआ हूँ। क्या होती है गूगली शाहिद भाई? कपिल, गूगली वो बॉल होती है जब एक स्पिनर डालता है, जैसे वो ऑफ स्पिनर है, तो जब बॉल डालता है तो बैट्समैन को लगती है बॉल बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, मतलब अर्चना जी, जैसे सिद्धू जी को लगा था कि आप उधर जा रही हैं और आप इधर आ रही हैं।
ओ एक और सवाल आपके जी। लिए, डकवर्थ लुइस क्या होता है? कौन? डकवर्थ लुइस। मतलब जिस डक की वर्थ लुइस जितनी हो, ऐसा कुछ? नाम तो अमीर है, पानी वानी तो नहीं पिलाते होंगे टीम में? शायद आप बताइए। डकवर्थ और लुइस सर दो अलग अलग लोग हैं। अच्छा जी। और ये समझ लीजिए कि क्रिकेट के चौधरी वही हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं अच्छा। वो इन्हीं मिस्टर डकवर्थ एंड मिस्टर लुइस वो साथ में बैठते थे और ऐसा इडली सांभर खाते थे और रूल्स बनाते थे cricket के। अच्छा, मैं सुना ही था डकवर्थ लुइस, पर आज जो आपने एक्सप्लेन किया ये पहली बार पता चला है। धन्यवाद। ठीक है, एक अर्चना जी, एक आखिरी सवाल। कपिल, इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे नौकरी देने वाली मुझे हो? आपने कहा ना आप शो ऑफ नहीं करते, मैं भी देखूं आपने कहाँ से नॉलेज ज्ञान की है ये। जी। खिलाड़ी जब LBW आउट होता है वो कैसे होता है? अपनी गलती से ही होता है और क्या। नहीं मतलब, अच्छा ये दोनों बड़ा मेरा एग्जाम ले रहे हैं ना। अभी मैं आपको एक दुविधा में डालता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊंगा जिनके आगे मैं आप तो चुप ही हैं, इनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा। कराऊं? हाँ प्लीज। तो मैं अब मंच पे उनको बुलाने जा रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं, सबके फेवरेट है, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज कपूर। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़े सालों से हमारी इच्छा थी, तमन्ना थी कि आपके दर्शनों का भी मुलाकात हो जाए। जी। बहुत अच्छा लग रहा है पंकज सर आपको यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आज ना पंकज सर को देख के तमाम वो टीवी सीरियल्स जो हमने देखे हैं, इनके तमाम वो फिल्में, हाउ आर यू? जाने भी दो यारों से लेके मकबूल तक, मतलब वो सारे किरदार घूमने लगे हैं। तो मेरी तो हालत खराब हो गई है। आप शाहिद को भी देख लो, ऐसे खड़ा है जैसे पेरेंट्स मीटिंग में पापा बिना बताए नहीं आ गए। आज सर मैंने पूरी पिक्चर की है सर, सोचो। ओह, पंकज सर ने इतना काम किया और इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब चाहे टीवी की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो। जब आप टीवी पे इतना सारा काम कर रहे थे, या करमचंद या जबान संभाल के, उस समय कभी आपके दिमाग में आया था कि एक लड़का है जो आपके शोज देख देख के कॉमेडी सीख रहा है, हाँ। एक दिन मैं उसके शो में जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा था? ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बात कही है। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी अर्सा पहले एक टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें एक लड़का होता था। अच्छा जी। जो पतलून को रोल करके कुछ कैरेक्टर क्रिएट करके आया करता था। अच्छा जी। और मैं जब भी देखता था मैं कहता था ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा जी। दो चार डायरेक्टर दोस्तों से भी इसके बारे में जिक्र हुआ। अच्छा जी। आज मैं उसी के शो में खड़ा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है। कौन सा शो सर? कुछ कॉमेडी रिलेटेड शो। अच्छा, कॉमेडी सर्कस होगा इसी हाँ, चैनल पे। प्रोबेबली बहुत अर्ली डेज की आप बात देखते कर थे रहा वो हूँ। सर? जी, मैं कभी कभार सर आपकी वाह, खातिर। आपने तो दिन बना दिया, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शाहिद भाई, जैसे मेरी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं पंकज सर के सीरियल्स को देखते, आप भी बहुत छोटे होते होंगे जी। तो जब इतने सारे टीवी सीरियल्स आप देखते थे पंकज सर के, आपके दिमाग में नहीं आता था ये बंदा जो टीवी पे आता है हमारे घर में क्यों घूम रहा है? आपके घर ये मेरे साथ डैड और हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था। जब भी आप मुझसे कोई पूछता है ना कि डैड के सीरियल्स के बारे में या एक्टिंग के बारे में आपको क्या फील होता है, मैं छोटा था तो मुझे वही याद आते रहता है बार बार। डैड और हम लोग सब दिल्ली में थे और डैड ने कहा चलो कुछ अच्छा यमी पिज्ज़ा खाएंगे। तो मैं 5-6 साल का था, खाएंगे गए वहाँ पे, पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं और धीरे धीरे ना मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सब पीछे पीछे ना ऐसा लग रहा है सब ऐसे ऐसे करके लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और डैड खा रहे थे। और फिर एक ऑरेंज चीज झलकने लगी और पता चला कि लोग कैरेट लेकर आ रहे कैरेट हैं। दिखा रहे हो। अच्छा, कम से कम 40-50 लोग कहाँ से वो गाजर लेकर आए और डैड के पास आए और सब बोल रहे सर इसका एक बाइट लेके दिखाइए ना। एंड आई रिमेम्बर डैड वाज लुकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक मैं 40 गाजर कैसे खाऊंगा। एंड हम एक्चुअली भाग गए वहां से। अच्छा, डैड ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे फिल्मों के होता है ना, बेटा किसी को कुछ मत कहना जब तक गाड़ी तक नहीं पहुंची, आंख बंद करके भागते रहना। We actually held hands and we ran out of there. So that's how popular, especially Karamchand was for मुझे dad. याद है कि करमचंद के टाइम पंकज तुम्हारा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा था जी। और एक दिन तुम आए थे पंकज पराशर के घर और बोला था यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता यार। तो हमने बोला क्यों? यार लोग मुझे बहुत पहचानने लगे हैं अब। एंड देन ऑफ कोर्स ये कैरेट का तो किस्सा, मतलब यू मेड समथिंग सो फेमस जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी गाजर को तुमने बहुत फेमस कर दिया। I think it was God's grace that it happened. But yes, that it happened. उसकी वजह से कुछ काम वाम आगे चलना स्टार्ट हो गया और नतीजा ये है कि आज इनके शो में मैं यहाँ अरे हाजिर हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अभी छोटे बच्चों को,
कि करमचंद जैसे हमने बहुत देखा है, जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी। इनसे पहले जो इनकी असिस्टेंट होती थी करमचंद की किटी, वो सुष्मिता जी थी, उसके बाद अर्चना जी आ गई थी। बट तो मैं सर थोड़ी ये देर के लिए आई थी। 2 दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर, जैसे इन्होंने। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है। इनकी करमचंद को लेकर के शायद 2-3 एपिसोड्स की उड़ान थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी उड़ान भरी, देखिए आज कहाँ बैठी हैं। क्या बात है। अच्छा सर, जो भी हमारे यहाँ पे एक्टर आते हैं ना, चाहे नया एक्टर आए, चाहे कोई 30 साल से इंडस्ट्री में है, सबके साथ अर्चना जी ने काम किया होता है। मेरे को तो कोई बोल रहा था कि दादा साहब फाल्के और अर्चना जी की भी एक पिक्चर आई थी। ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने। आई विश। पर सर जैसे अर्चना जी ने बोला ना कि अभी शाहिद भाई भी किस्सा बता रहे थे कि लोग गाजर लेके आ गए, तो जेन्युइनली लोग ना मानने लगते थे। जैसे करमचंद को देख के मुझे लगता था कि आप बहुत बड़े जासूस हैं। जी। कभी ऐसा कोई भोला आदमी आया हो आपका फैन, किसने आपको बोला कि सर मेरा बाप नहीं मिल रहा, ढूंढ दो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक डेफिनेटली हुआ, विच आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया उसको लेकर के, और बहुत अरसे तक वो सवाल पूछती रही, लेकिन बहुत देर तक मुझे यूं देखती रही। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इतने अरसे से ऐसे क्यों देख रही हैं? कहने की मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप इतने नॉर्मल हैं। मुझे लगा था जैसे आप वहाँ काम करते हैं वैसे ही आप आम जिंदगी में भी बात करते होंगे। तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था जो बड़ा स्टनिंग था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आदत ही नहीं थी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर्स देखने की। राइट। लोगों को आदत थी लोग जैसे हैं वैसे ही दिखने की। तो शायद उस शुरुआत का कुछ फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान भी। तो फ़ायदे की वजह से यहाँ बैठा हूँ, नुकसान पर सर बड़ा ही आपने जो काम किया है, पंकज सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मगर एक छोटी सी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी तो। सर प्लीज। आपने यहाँ बुलाया तो आपके शो में दाखिला लेने के लिए जब मैं इस गली में टर्न किया तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था, इस गली में बहुत से कुत्ते हैं। अच्छा। तो मैं अपनी जगह जाके बैठ गया। बाप रे। ओह। अच्छा, बोर्ड लगाया किसने है लेकिन वहाँ? बड़ा केयरिंग इंसान है, उसको काटा होगा किसी कुत्ते ने। नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ ये पूरी गली में जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो सारे स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर 4 से 8 हुए, 8 से 16 ऐसे करके, मतलब हमने उनको स्प्रे करवाया है, लेकिन फिर भी काफी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर किसी ने लगा दिया। तो हमारा जहाँ पहले सेट था ना, जब पहले शो शुरू किया था तो वहाँ पे आग लग गई थी। तो वहाँ पे ना सारे छोटे छोटे पपीज थे, उनको हम यहाँ पे ले आए थे। अच्छा। अब उनको पता है कि ये देख रेख तो करते ही हैं, वो फैमिली प्लानिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा एक सीजन होता है, उनके 4-4 जनरेशन आ जाती है। तो ये